कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा का फेज 2 आज से शुरू हो रहा है। ये यात्रा 6 संभागों में शुरू होगी। वहीं इस यात्रा के दूसरे फेज को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा संभाग से शुरू करेंगे। वहीं 15 नवंबर को अजमेर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इधर श्रीगंगानगर, श्री माधोपुर, गंगापुर सिटी में कांग्रेस गारंटी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई केंद्रीय नेता शामिल होंगे। बता दें कि 7 नवंबर को सीएम गहलोत ने कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा को जयपुर से लॉन्च किया था। हालांकि दिवाली के कारण यात्रा में ब्रेक लिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 7 गारंटी यात्रा, जहां पर फेज 2 का आज से आगाज होगा। आपको बता दें कि दिवाली के कारण यात्रा में ब्रेक लिया गया था, लेकिन अब फिर से इसे शुरू किया जाएगा। जयपुर से 7 गारंटियों को लॉन्च किया गया था और अलग अलग संभाग में यात्रा जाएगी। लोगों को जागरूक किया जाएगा इस दौरान। कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा का फेज 2 आज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा संभाग से करेंगे इसकी शुरुआत। आपको बता दें कि दिवाली के चलते इस यात्रा में ब्रेक लिया गया था। जयपुर संभाग से इसे लॉन्च किया गया और उसके बाद में ब्रेक लेने के बाद आज कोटा में फेज 2 शुरू किया जाएगा। कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा का फेज 2 आज से शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा संभाग से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी वरिष्ठ संवाददाता भारती उत्कर्ष जैन फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। भारती, कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा का फेज 2 आज से शुरू होने वाला है, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा संभाग से शुरू करने जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की 7 गारंटी को लेकर जो ये यात्रा चल रही है, 7 संभागों में ये यात्रा जारी होने वाली है और आज से इसकी शुरुआत, सेकंड फेज की शुरुआत हो रही है कोटा संभाग से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं उपस्थित रहेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 7 गारंटी पहले फेज में जो सभी के समक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखी, काफी अट्रैक्ट कर रही है लोगों को और इससे ये भी आस लगाई जा रही है कि जो मैनिफेस्टो आएगा, जो घोषणा पत्र आएगा कांग्रेस का, वो भी काफी हद तक सभी को लुभाने वाला होगा। जैसे कि 7 गारंटी की अगर हम बात करें तो परिवार की जो महिला मुखियाएं हैं, उन्हें प्रति वर्ष 10,000 रुपए देने का मानदेय, ऐसा वचन, पहला वचन ये है। दूसरा है कि प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट देगी गहलोत सरकार। सरकारी कॉलेज में मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देगी। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए 500 रुपए में सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर, जो कि अभी भी मिल रहा है। बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो पशुपालक है, उनसे 2 रुपए प्रति किलोग्राम में काउडंग को खरीदना। चिरंजीवी परिवारों के लिए आपदा बीमा इंक्लूड किया है इन 7 गारंटियों में, 15 लाख रुपए का आपदा बीमा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओपीएस है वो लागू करने का। और हाँ, ये भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जैसे ही उनकी सरकार आती है, वो तुरंत इस पर काम करेंगे और जल्द से जल्द ये 7 गारंटी जो है वो लागू कर दी जाएगी। और आज सेकेंड फेज की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि कहां कहां पे हो रही है। कोटा में रामगंज मंडी में सुबह 10 बजे इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। साथ ही साथ बाकी संभागों में भी, जोधपुर के सरदारपुरा में 10 बजे, भरतपुर के गंगापुर सिटी में 10 बजे है। उदयपुर की अगर बात की जाए तो बागीदौरा में 11 बजे इसकी शुरुआत होनी है।
जयपुर में श्री माधोपुर में 12 बजे, बीकानेर की अगर बात करें श्रीगंगानगर में दोपहर 2 बजे ये शुरुआत होने वाली है। और आपको ये भी बता दूं कि जो सातों गारंटियां हैं जी। उनमें उनका लाभ लेने के लिए एक रजिस्ट्रेशन का नंबर भी सरकार की ओर से जारी किया गया है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी 8587070707। इस नंबर पर रजिस्टर्ड अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए मिस कॉल करेंगे तो आपके पास में इन रिवर्ट एक मैसेज भी आता है और उसमें ये मेंशन किया जाता है कि सरकार की वापसी होते ही आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर हो सकता है स्फूर्ति, क्योंकि 25 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि 5 साल में सरकार बदल जाया करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार समीकरण बदल सकते हैं। जी, बिल्कुल। 7 गारंटी लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही है, सीधा फायदा जनता की जेब में पहुंच रहा है इन गारंटी से। ऐसा जिस तरीके की योजनाएं हैं गहलोत सरकार की और काफी हद तक कारगर साबित हुई है। बीते 5 साल में हम देखें तो जो गहलोत सरकार ने जो योजनाएं लागू की है जनता के लिए, काफी फायदा उनको पहुंचा है। तो अब ये देखना होगा कि किस हद तक ये कारगर साबित होती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम लगातार दौरे देख रहे हैं शीर्ष नेताओं के, तो इस बार अब राजस्थान का नंबर लगने वाला है और शीर्ष नेतृत्व भी अब अपनी कमान संभालने वाला है राजस्थान को लेकर, क्योंकि शबाब पर है। अब समय जो है ये बिल्कुल पीक टाइम है इलेक्शंस का, 25 नवंबर को इलेक्शंस हैं, तो अब शीर्ष नेतृत्व के दौरे भी राजस्थान में शुरू होने वाले हैं। खड़गे हो गए, प्रियंका गांधी हो गई और राहुल गांधी हो गए, इन सबके दौरे भी अब शुरू होने वाले हैं। फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो कोटा संभाग से सेकंड फेज की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। जी भारती, इसी के साथ में अगर जनता की बात की जाए तो जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है इन 7 गारंटियों को लेकर? क्या रिस्पांस वहां से सामने आ रहा है? जी बिल्कुल स्फूर्ति, अगर बात की जाए जनता के रिस्पांस की तो सीधा फायदा जनता की जेब तक जब पहुंचता है स्फूर्ति, तो रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलते ही मिलते हैं। और जैसे कि हम बात की जाए महिला मुखियाओं को काफी हद तक इससे फायदा मिलेगा और ये बीते 5 सालों में हमें देखा भी है जो योजनाएं गहलोत सरकार ने लागू की हैं। खासकर की 7 गारंटी 7 वचन जो दिए हैं उनमें सबसे पहला जो वचन है वो ये है कि परिवार की महिला मुखियाएं जो भी हैं उन्हें प्रति वर्ष 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इससे सीधा सीधा लाभ महिला मुखिया को पहुंचता है। तो और 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए 500 रुपए में सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर, जैसे कि इस बात को लेकर केंद्र सरकार को हमेशा से घेरती आई है कांग्रेस, विपक्ष हमेशा से घेरता आया है, क्योंकि उज्ज्वला गैस कनेक्शन की अगर बात की जाए तो हमेशा से यही कहा जाता है कि गैस कनेक्शन तो दे दिए लेकिन सिलेंडर जब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो उस उज्ज्वला गैस का फायदा क्या होगा। तो इसीलिए राजस्थान में 500 रुपए में सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर जब से मिल रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा अधिक परिवारों को ये मिलेगा कांग्रेस सरकार की वापसी होने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा तो इलेक्शंस में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जब जनता को सीधा फायदा मिलता है तो वो अट्रैक्ट होते ही हैं। इसके अलावा जैसे सरकारी कॉलेज में मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है स्फूर्ति। जनता इससे सीधा टच होती है और जब सीधा फायदा उसे मिलता है तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में इसका भरपूर फायदा भी राज्य सरकार को मिलेगा। जी भारती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।